हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज 25 शानदार ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज सारे सवाल ज्योग्राफी का है, एकदम दामादार सवाल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो जो दूध सागर जलप्रपात है वो गोवा में है, मांडवी नदी पर। गोवा में दो नदियां हैं, एक मांडवी और जुआरी। तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मांडवी नदी। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट के फॉल्स, भगवान महावीर अभयारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। यह झरना कर्नाटक और गोवा राज्यों के बीच सीमा रेखा का काम करता है और यह मांडवी नदी पर स्थित है। चलिए दूसरा सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो गोरखपुर है, ऑप्शन आप देख लीजिए। तो जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए अगला सवाल है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का धारा किसे कहा जाता है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का धारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ये है, उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को अरब सागर और बंगाल की धारा रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है 4 नंबर, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु पश्चिमी बिंदु गौर माता ये गुजरात में है और पूर्वी बिंदु कीबीथू के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो भारत का सबसे जो पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू, और पश्चिमी छोर है वो है गुजरात का गौर माता। तो दोनों के समय में अंतर जो है वो है 2 घंटे का। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह मान लीजिए अगर सूर्योदय 4 बजे सुबह का होता है, तो गुजरात में 7 बजे होता है, 4 2 6 बजे होता है। चलिए ऊंच एशिया की रीढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? ऊंच एशिया की रीढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीरपंजाल श्रेणी। तो इसका सही उत्तर है काराकोरम श्रेणी को ऊंच एशिया का रीढ़ के नाम से जाना जाता है। चलिए तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो तीनों श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी किस श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल। तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी अगर पूछा जाए कि कौन है तो राकापोसी। इसका जो सही उत्तर है वो है काराकोरम श्रेणी। राकापोसी काराकोरम श्रेणी में है। वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत ये आता है। चलिए 7वां सवाल है, भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है श्रीनगर, बी में है दार्जिलिंग, सी में कन्याकुमारी और डी में है सोमेश्वर की पहाड़ी। तो जो भारत में सिनकोना का वृक्ष पाया जाता है वो दार्जिलिंग में पाया जाता है, और दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर हो गया दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग चाय के लिए भी फेमस है। चलिए 8वां सवाल है,
माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो माउंट हैरियट जो नेशनल पार्क है वो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। चलिए, ऑप्शन बी में है पंजाब, तो पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। और हम लोग जान लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो नेशनल पार्क है वो है महात्मा गांधी मैरीन, झांसी रानी, उत्तरी बटन, मध्य बटन और दक्षिणी बटन, माउंट हैरियट। चलिए, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, जबकि राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स है और भी बहुत सारे हैं। 9वां सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। गुमटी और सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? यानी वन्य जीव अभयारण्य गुमटी और सिपाही जाला। तो गुमटी और सिपाही जाला जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है आपका त्रिपुरा में। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। अगला सवाल है, कांजली झील रामसर समझौते के अंतर्गत एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है, किस राज्य में है? तो जो कांजली झील है, ये कांजली झील पड़ता है आपको पंजाब में, रामसर साइट के अंतर्गत आता है, तो ये पंजाब में है। चलिए, 11 नंबर सवाल है, शंख, मांड, ईब, जोंक, ओंग, सुरही, तेल एवं ब्राह्मणी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। शंख, मांड, ईब, जोंक, ओंग, सुरही, तेल एवं ब्राह्मणी नदी। तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि तेल किसकी सहायक नदी है या जोंक किसकी सहायक नदी है। तो ये जो सभी के सभी हैं, तेल, जोंक, शंख, मांड, ईब, ओंग, सुरही, ब्राह्मणी, ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये सब के सब महानदी की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, महानदी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाजीपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हाजीपुर, आप अनुमान लगाइए कौन सा नदी हो सकता है? तो जी गंगा नदी नहीं होगा, हाजीपुर गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। जबकि गंगा नदी किनारे तो जानते ही हैं। और जो ऑप्शन डी में आपको मूला और मूथा दिख रहा है, तो मूला और मूथा दो नदियां हैं। ये दो नदियों के बीच में पुणे शहर स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि पुणे किस नदी के तट पे है, तो मूला और मूथा नदी के तट पे स्थित है पुणे, जबकि हाजीपुर तो गंडक नदी। 13वां सवाल है, कौशल किस में फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो जो कौशल है ये मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। 14वां सवाल है, उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, गन्ना, चना, मूंगफली या धान। तो उकठा रोग से प्रभावित होने वाली फसल है वो है, इसका आंसर हो जाएगा चना। चने की फसल का यह रोग प्रमुख रूप से हानि पहुंचाता है। इस रोग का प्रकोप इतना भयानक है कि पूरा खेत इसकी चपेट में आ जाता है। चलिए, उकठा रोग का प्रमुख कारक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद है। यह मृदा तथा बीज जनित बीमारी है। यह रोग पौधे में फली लगने तक किसी भी अवस्था में हो सकता है। चलिए, इस रोग में पौधे के पत्तियां सूख जाती है, उसके बाद पूरा पौधा मुरझा कर सूख जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया चना। उकठा रोग से प्रभावित कौन सी फसल होती है? तो चना। अगर चना ऑप्शन ना रहे तो आप अरहर भी मार सकते हैं। चलिए, 15 नंबर सवाल है, पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है? तो जो पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज है ये गुजरात में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, गुजरात।
16वां सवाल है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ओंग, जारवा, गोंड या भील। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जारवा। ओंग, जारवा, सेंटेनलीज, सोम्पेन, ये सभी जनजातियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तो उस कंडीशन में आंसर होगा भील जनजाति। भील जनजाति 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि जारवा सबसे पुरानी आदिवासी जनजाति है। चलिए, आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल है, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है सोलन हिमाचल प्रदेश, या करनाल हरियाणा वाला, झांसी उत्तर प्रदेश कि नागपुर महाराष्ट्र वाला। चलिए, तो उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो है ये हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सोलन। जबकि डेयरी उत्पादों का वाला पूछता तो आंसर होता करनाल हरियाणा। 18वां सवाल है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस, ऑप्शन देख लीजिए, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है आपको 5 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर हो गया 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए। जबकि ऑप्शन बी में है 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर। चलिए, सी ऑप्शन में है 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को विश्व टॉयलेट दिवस मनाया जाता है, शौचालय दिवस। जबकि 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए, 19वां सवाल है, सेंचुरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? सेंचुरा मरुस्थल है वो पेरू में पड़ता है, और पेरू की राजधानी लिमा है। जबकि अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल पाया जाता है। चलिए, और चिली में अगर पूछा जाए तो चिली में अटाकामा मरुस्थल है। बीसवां सवाल है, माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है, यानी किस देश में स्थित है? तो जो माउंट टिटलिस है वो आपका स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। तो इसका सही उत्तर हो गया स्विट्जरलैंड। 21वां सवाल है, 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन बी है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी है लीबिया और सूडान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा पूछा जा रहा है, तो पहले आंसर कर लेते हैं, इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा ये लीबिया और सूडान के मध्य स्थित है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, जबकि सूडान का राजधानी खार्तूम। लेकिन अगर दक्षिणी सूडान का पूछा जाए राजधानी तो जुबा है। और दक्षिणी सूडान से अलग होकर देश बना था 2011 ईस्वी में, दुनिया का सबसे नवीनतम देश। चलिए, ऑप्शन ए में है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य 17वीं समानांतर रेखा है। जबकि ऑप्शन बी में है आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समानांतर रेखा है, 38th पैरेलल लाइन। जबकि यूएसए और कनाडा के बीच
49वीं पैरेलल लाइन है। तो यूएस और कनाडा तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पूछा गया था 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा, तो ये हो जाएगा आपका लीबिया और सूडान के मध्य। चलिए 22वां सवाल है आपके सामने, यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो यूरोप की जो तेल राजधानी है एबरडीन को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया एबरडीन, ऑप्शन नंबर सी, यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहते हैं। जबकि पेरिस फ्रांस की राजधानी है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है और जर्मन की राजधानी बर्लिन है। चलिए 23वां सवाल है, डिएगो गार्सिया द्वीप है, ये किस महासागर में स्थित है? तो जो डिएगो गार्सिया महाद्वीप है ये अपना हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो गया हिंद महासागर। चलिए एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। पार्सल द्वीप समूह कहाँ स्थित है? पार्सल द्वीप समूह। और पार्सल द्वीप समूह के लिए किन किन देशों में विवाद का कारण है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। चलिए 24वां सवाल है, रिबन जलप्रपात किस देश की जलप्रपात है? रिबन जलप्रपात है, रिबन फॉल्स, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो गया अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी ऊंचाई 491 मीटर है। चलिए आज का 25वां और आखिरी सवाल है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? यहाँ सहमति होना चाहिए, समिति नहीं। अगर समिति भी रहे तो ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो सहमति बनी थी, आप ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। तो इसलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत का संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है। आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।